Hello बच्चों, let us read the question and the question says arrange the following in the order of their basic strength in aqueous solution। तो आपको बताना है aqueous solution में इनके basic strength का order क्या होगा। तो किसके बीच में आपको चेक करना है, aniline, para-nitroaniline and para-toluidine। तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे इनके बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको कभी किसी का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, किसी भी कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, तो बेसिक स्ट्रेंथ किस वजह से आता है? तो बेसिक स्ट्रेंथ होने का मतलब उसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो सामने वाले स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तब आप बोलेंगे कि इट हैज अ हायर बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? क्योंकि इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ जो हम बोल रहे हैं एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके वजह से होता है। इन्हीं अनशेयर्ड पेयर को हम लोन पेयर भी बोलते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अमीन्स की ही बात करें कि हम अमीन्स में कैसे बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, तो हमें पता है अमीन्स के ऊपर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के ऊपर डेफिनेटली आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। तो यही लोन पेयर क्या करता है, आपका बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अमीन्स contain nitrogen which have unshared pair of electron, unshared pair of electron। ओके, तो ये अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ भी नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से आता है। अब हमें चेक करना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका कम है, राइट। तो अगर आपको कम ज्यादा देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा स्पीशीज आपके अमीन के साथ लगा है जो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन होंगे जो आराम से आप डोनेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप होते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो सारे अगर आप देखेंगे वो सारे एरोमेटिक एमीन्स हैं, एलिफेटिक नहीं है। अब हमेशा याद रखें एरोमेटिक एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज लेस देन एलिफेटिक एमीन्स। अब ऐसा क्यों होता है? तो व्हाई इज दिस सो? तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखें एलिफेटिक में जो स्ट्रेट चेन होता है वहां इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन खींच लेने की अपनी तरफ कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन एरोमेटिक में जो एरोमेटिक रिंग होता है यानी जो बेंजीन रिंग होता है वो कोशिश करता है कि अपने तरफ हमेशा खींच ले। तो इसके वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, और अभी हमने देखा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा वहां आपका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में सारे ही एरोमेटिक हैं तो हम सिर्फ इनकी बात करेंगे, और इनमें पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमको गिवन था। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ था एनिलीन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है नाइट्रो एनिलीन, तो ये है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन।
और उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिया है दैट इज पैरा मिथाइल एनालिन या पैरा टोलुइडिन, इसको टोलुइडिन भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम इनके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर आप देखें NO2 ग्रुप और CH3 ग्रुप ये एक्स्ट्रा है रादर देन एनालिन, तो यही दो के वजह से आपका या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं। तो अगर ये लगे हुए हैं तब आपका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि आपका NH2 एक एक्स्ट्रा लगा है, अगर आपका एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा है, अगर आपका एक मिथॉक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा लगा है या इथॉक्सी ग्रुप जो भी एल्कोक्सी बोलते हैं जिसको हम, ये ग्रुप्स लगे हैं तब आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी जो आपके कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर का क्या होगा, इट विल डिक्रीज। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, NO2 ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, साइनाइड ग्रुप, उसके बाद SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये ग्रुप अगर आपके पास लगे हैं तब आप बोलेंगे कि आपका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से ग्रुप्स अवेलेबल है। NO2 ग्रुप अभी हमने देखा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर तो सबसे कम होना चाहिए, तो इसको इसलिए नंबर 3 देंगे। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, और CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप ही तो है, R जिसको हम लिख रहे हैं, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। और एनालिन का इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, तो इसीलिए इसका बीचों बीच आएगा बेसिक कैरेक्टर। तो मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर इज फॉर पैराटोलुइडिन, देन इट इज फॉर एनालिन, देन इट इज फॉर पैरा नाइट्रो एनालिन। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा आपका पैराटोलुइडिन के लिए, उसके बाद आएगा आपका एनालिन के लिए, उसके बाद आएगा आपका पैरा नाइट्रो एनालिन के लिए। ओके, so this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.